श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसने पिछले समय में वक्री होकर हमारे जीवन में तमाम प्रकार की निगेटिविटी से भर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम में आई। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पुष्य नक्षत्र, गुरु और शनि, क्षमा करें, बुध से नक्षत्र, शनि और सूर्य के संबंध के बारे में। अब शनि सूर्य के संबंध और पुष्य नक्षत्र का विशेष प्रभाव, देखिए जहाँ हमने ये बताया था कि देखिए बेशक शनि और सूर्य जो हैं शत्रु ग्रह हैं, किंतु दोनों परस्पर एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो देखिए शनि क्या है, कर्म प्रधान ग्रह हैं। शनि कर्म को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं जो सूर्य क्या है, जब कर्म वही सही दिशा में चलता है तो वहाँ पर सफलता, क्योंकि कर्म है तो सफलता जरूरी है ना, और कर्म नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी। देखिए किसी ना किसी का कर्म होता है। देखिए जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है तो क्या होता है, ऐसे बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ती है। व्यापार उनका परिवार वाले स्टेबल करके दे देते हैं, जॉब उनको करनी होती है, वहाँ पर सिफारिश सोर्स वगैरह काम कर जाते हैं, उनकी स्टडी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए, जो अब काफ़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी तरीके से वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए कर्म किसी का भी हो और सफलता आपको मिले तो इसका मतलब देखिए कर्म किसी ना किसी का वहाँ पर है ज़रूर, जिसकी वजह से आपको सफलता मिल रही है। लेकिन आज हम ना सूर्य की चर्चा करेंगे, ना ही शनि की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके सुख भाव के स्वामी की। सुख भाव का स्वामी जो वर्तमान समय में वक्री बैठा हुआ था। अब वक्री बुध, क्योंकि बुध किन चीज़ों के कारक होते हैं, बुध विशेषता आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। आपके जीवन में फाइनेंस जो होता है, आपकी बैंकिंग सिस्टम जो होता है, आपकी जेब में कैश का फ्लो जो होता है, वो सब बुध के ही प्रभाव से होता है, क्योंकि नगदी माया ये बुध ही देखते हैं। तकनीकी ज्ञान और साथ ही साथ तकनीकी प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ सुख भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, दो केंद्र भावों के स्वामी हैं, जिस कारण से बुध आपके कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि देखिए इनकी जो राशियां हैं वो जस्ट गुरु के सामने है, जो कि आपके राशिपति हैं। जस्ट गुरु के सामने इनकी राशि होने के कारण बुध का वक्री होना काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर गया। किस तरीके से परेशान कर गया ये भी जान लेते हैं। देखिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हाँ बट भी जाती है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, क्योंकि यही सूत्र काम करता है वक्री ग्रह के साथ में। अब वक्री बुध का प्रभाव यदि देखा जाए तो व्यक्ति के संचार, व्यापार, निर्णय लेने की क्षमता और मेमोरी पर पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, मेमोरी यदि स्ट्रांग होगी नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको हर व्यक्ति को फॉलो करना है, लेकिन जब आप इन्हीं रूल्स को स्वयं ही ब्रेक करेंगे, यानी कि भूलवश, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर अराजकता का माहौल फैल जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें जितना भी आप संभालने का प्रयास करेंगे, जितना भी मैनेज करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। वहीं देखिए यहाँ पर बातचीत में गलतफहमी, यात्रा में देरी, तकनीकी समस्याएं और बनते हुए कार्यों में रुकावट भी बुध का स्वभाव है। तो जाहिर सी बात है, पिछले समय में बुध के निगेटिव प्रभाव के कारण काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि सीधी सप्तम दृष्टि, क्योंकि बुध के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, सीधी सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। जिन भी कार्यों को आप बहुत सटीकता से इससे करते थे, या जिन कार्यों में बहुत ज़्यादा पारंगत थे, दक्ष थे, उन्हीं कार्यों में आपके क्रिटिकल समस्याएं आ जाने के कारण, त्रुटियां होने के कारण आपको कई बार ऑफिस में बॉस से सुननी भी पड़ी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मायूस भी रहे, हतप्रत भी रहे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगा कि आप शायद इस कार्य के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि आपकी पारंगतता के बावजूद आपको बार बार सुनने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जितना भी आपने कार्य को अच्छे से मैनेज करने का प्रयास किया, उतना ही चीज़ें जो हैं आपके लिए निगेटिविटी में निकल कर आई, यानी कि जिससे भी आप बातचीत करने गए वहाँ पर गलतफहमी उत्पन्न हुई, जिससे भी आपने सोचा कि यहाँ से मुझे मदद प्राप्त होगी, वही व्यक्ति आपको धोखा देता हुआ मिला, आपसे जी चुराता हुआ मिला, आपकी बातों के वजन को उसने कम कर दिया। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने सुना ही नहीं, क्योंकि वो आपको अनसुना कर रहा है। बुध ने आपकी बातों को, क्योंकि बुध क्या है, कम्युनिकेशन है, संचार है, बुध आपकी वाणी भी है।
आपकी बॉडी को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप सामने बैठकर किसी व्यक्ति से 2 पर 2 यानी कि 2 पर 2 बात कर रहे हैं, लेकिन उसको आपकी बातें सुनाई नहीं देती। वो या तो व्यस्त रहता है किसी कार्य में, या फिर आपको अनसुना दिखाने का प्रयास करता है, या सुनता भी है तो उस पर अमल नहीं करता। चाहे आप कितनी भी गंभीर बात कर रहे हों, चाहे आप कितना भी सटीक अपना निर्णय सुना रहे हों, चाहे आप कितनी भी महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, बिजनेस से लेकर आपके निजी जीवन तक यही सिचुएशन आपको देखने में आती है। लेकिन हाँ, ये बुध जो हैं आपके लिए किसी भी स्तर से निगेटिव नहीं थे। निगेटिव नहीं होने के कारण, क्योंकि असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध 2 निगेटिव ग्रहों के साथ हो जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो सदैव वक्र अवस्था में ही गोचर करते हैं। ये कभी मार्गी नहीं होते हैं। इनका भाव बदलना, इनका डिग्री बदलना, सभी कुछ उल्टी चाल में ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, एक के पास भ्रम है, दूसरे के पास इल्यूशन है। इल्यूशन और भ्रम आकर उस वक्री ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं, जिस कारण से आप उस सही निर्णय की लेने की स्थिति में नहीं होते। चीज़ें आपके लिए क्रिटिकल होती चली जाती हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आज हम चाल की बात करने जा रहे हैं बुधदेव की। बुधदेव मार्गी अवस्था में आकर अपने सभी प्रभावों को फिर से एक बार सक्रिय रूप देंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, और अभी आगे भी ये पुनर्वसु नक्षत्र, जितना ये पीछे की ओर गए हैं उतना ही अब ये आगे की ओर चलेंगे। पुनर्वसु अर्थात पुनःवास, यानी कि यहाँ पर ये अपने ग्रह को फिर से स्थापित करने में इस ग्रह की मदद करने वाले हैं। पुनः स्थापित करने की इस प्रक्रिया में बुधदेव का काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहेगा आपके पूरे अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले बुधदेव जो परिवार के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अब फिर से सही करते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी कहा जाता है कि भाग्य भाव से उठते बादल कर्म से होते हुए लाभ से टकराते हैं, और लाभ से उड़कर जब पहाड़ों से टकराते हैं तो धन घर पर बरसते हैं। तो ये घर पर जो बरसात अब धन की होने वाली है, विशेषतः संचयन बेहद महत्वपूर्ण होता है यहाँ की खुशियों को बढ़ाने के लिए। यह संचयन अब आपका बढ़ना प्रारंभ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि, आपकी सोच सही दिशा में सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से आप जितनी भी चीज़ें आपकी खराब हुई हैं, या कलह की स्थिति उत्पन्न हुई है, या किसी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, या घर में मनमुटाव उत्पन्न हुआ है, या किसी चीज़ को लेकर आपस में कलह का वातावरण बना हुआ है, ये सारी चीज़ें अब आपके लिए फिर से एक बेहतर परिवेश को जन्म देती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपकी तर्क शक्ति है इस समय काफ़ी एक्टिव रहेगी, और इस तर्क शक्ति के आधार पर आप समस्त बिगड़ी हुई चीज़ों को फिर से एक बार पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यही साथ ही इस समय पर अगर बुध को देखा जाए तो बुध जो है आपकी माता को जो स्वभाव में विशेष अंतर आ रहा था, या किसी प्रकार से उनके शरीर में समस्या बनी हुई थी, या फिर किसी भी प्रकार से उनको किसी प्रकार का भ्रम या इल्यूशन हो रहा था, गलतफहमी उत्पन्न हो रही थी, वो सारी चीज़ें अब फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, और समय के साथ ही ये सब चीज़ें अब फाइनेंस से जुड़ती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार की आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सभी की ज़रूरतों को फिर से फुलफिल कर सकेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें अगर धन की वजह से अटक रही थी तो धन इस समय आपका मैनेज होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपके घर में फिर से एक बार खुशियों का अंबार लगने वाला है। वहीं इनकी यदि सप्तम दृष्टि की चर्चा की जाए, सप्तम दृष्टि जो आपके कार्य क्षेत्र पर जा रही है, जो कि अब आपकी गलतियों को कम करेगी, जो गलतियां कर करके आप अधिकारी वर्ग की या शासन प्रशासन से या फिर किसी भी प्रकार से कर्म से जुड़े हुए लोगों की उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, वह चीज़ें अब आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। हालांकि इस समय आपको अपनी स्किल्स पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से आप फिर से वह मुकाम हासिल कर सकें जो मुकाम आपने खोया है। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी थोड़ी सी इधर से उधर हुई हैं, जिन चीज़ों को फिर से अब आप सही स्थान पर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। जो दांतों से जुड़ी हुई, नर्व से जुड़ी हुई, सिस्टम से
आपकी समस्याएं बनी हुई थी या बुद्धि भ्रमित हो रही थी या आप किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करके अपने रणनीतियों को उसके साथ शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब पर्दे के बाहर आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आहत तो ज़रूर होंगे कि आपने एक गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, लेकिन फिर भी आप काफ़ी संतुष्ट होंगे कि जल्दी ही आपके सामने चीज़ें ओपन हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो होंगी किस तरीके से आगे और प्रभावी होंगी, क्योंकि स्किल्स जिस तरीके से आप अपडेट करते जाएंगे उसी तरीके से आपके जीवन में ग्रोथ होती चली जाएगी। बुध को एक्टिव करने के लिए या बुध के अच्छे प्रभाव पाने के लिए हमें सदैव अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर देखें तो इस समय आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ बनी हुई थी बुध के वक्री होने के कारण, वो परेशानियाँ अब धीरे धीरे, क्योंकि विशेषता बुध क्या होता है, फाइनेंस और रणनीति, और इनका प्रभाव जो है शनि को भी प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से क्या है, शनि भी इस समय पर काफ़ी आपको ऐसा लग रहा था कि अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे। दिग्भ्रमित चाल थी शनि की भी, क्योंकि जब नक्षत्रपति आपका दिग्भ्रमित हो रहा है तो दिग्भ्रमित होगा ग्रह भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अतिरिक्त देखिए, अब जैसा मैंने पूर्व में बताया, ग्रह अगर किसी भी प्रकार से भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु राशि है युद्ध है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, या डिग्री वाइज कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से यदि ग्रह आपका कमज़ोर है तो फिर समझ लीजिए ये प्रभाव जो होते हैं थोड़े से बदल जाते हैं, थोड़े से क्या काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो इसके लिए हमें सदैव कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। और यदि बुध की चर्चा करें तो बुध के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का जप होता है। बुध देव के लिए आप गणेश जी का पूजन भी कर सकते हैं, गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाएं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, गंभीर मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी और लठजीरा, ये 2 पौधे ऐसे होते हैं जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, कारक होते हैं, इनका भी पूजन या ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने पास रखने से। देखिए, अपमार्ग एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ को गले में धारण करने से भी आपके बुध ग्रह की ऊर्जा जो होती है आपकी बॉडी के आसपास वो सही होती है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप हरे रंग की वस्तु बुधवार के दिन खीर का भोग लगा के उपहार स्वरूप दें। चूड़ियाँ दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं, ड्रेस कोई दे सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में स्किल्स को बार बार अपडेट कर